जमशेद की बीवी ने 4,000 रुपये किसी बैंक में लगाए जो अपने सरमायाकारों को 7.4% सालाना शरह से सादा मुनाफा देता है। 2 साल बाद शरह मुनाफा बढ़कर 8% हो जाती है। 7 साल बाद उसके पास कितनी रकम होगी? इस सवाल में ये बताया गया है कि जमशेद की बीवी ने 4,000 रुपये किसी बैंक में जमा करवाए और उस पर मुनाफा की शरह थी 7.1/2%। 2 साल बाद मुनाफा की शरह बदल गई और 8% हो गई, यानी कि जो कुल 7 साल के लिए जो पैसे हैं 4,000 रुपये जमा करवाए, उनमें से पहले जो 2 साल है उस पर जो मुनाफा की शरह है वो है 7.1/4%। 2 साल बाद जो मुनाफा की शरह वो बदल गई और 8% हो गई। इसका मतलब ये कि पहले 2 सालों के लिए ये वाली मुनाफा की शरह इस्तेमाल होगी और बाकी के जो 5 साल हैं, कुल 7 साल में से 2 साल निकाल देंगे, बाकी 5 साल रह जाएंगे और बाकी के जो 5 साल हैं उन पर मुनाफा की शरह होगी 8%। पहले देख लेते हैं, ये जो पहली मुनाफा की शरह बताई गई है 7.1/4%, इसके मुताबिक जमशेद की बीवी को कितना मुनाफा मिलेगा 2 सालों में। पहले 2 साल के लिए ये वाली शरह इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसके बाद तो मुनाफा की शरह का जो रेट है वो तब्दील हो चुका है। इसको हम कह लेंगे पहली सूरत और जब 8% वाली शरह को इस्तेमाल करेंगे उसको कह लेंगे दूसरी सूरत। तो इसको लिख लेते हैं पहली सूरत में ये जो उसकी असल ज़र है, असल रकम है जो जमशेद की बीवी ने बैंक में जमा करवाई वो है 4,000 रुपये। तो लिख लेते हैं असल ज़र है 4,000 रुपये और उस पर मुनाफा की शरह भी बताई गई है 7.1/2%। पहले 2 सालों के लिए 7 मुनाफा की शरह है 7.1/4%। अगर इसको हल करके लिखें, आसान अल्फाज में लिखें तो 7 को 4 से ज़रब करें 28 जमा 1 29, 29/4 और 7% की लामत फ़ीसद। ये जो शरह है इसको हमने आसान अल्फाज में लिखा 29/4%। उसके बाद हम देख लेते हैं मुद्दत। ये वाली जो मुनाफा की शरह है ये कितनी देर के लिए है? 2 साल के लिए। तो इसलिए ये यहाँ पर लिख लेंगे मुद्दत 2 साल। इस पर हमने मुनाफा मालूम करना है। तो मुनाफा मालूम करने का फार्मूला हम जानते हैं, पहले सवालों में पढ़ चुके हैं कि अगर मुनाफा मालूम करना हो, मुनाफा इसका फार्मूला है हम असल ज़र को ज़रब कर देते हैं मुद्दत से और फिर उसको ज़रब कर देते हैं मुनाफा की शरह से। उसके बाद उसको तकसीम कर देंगे 100 से। इसकी कीमतें दर्ज कर लेते हैं। मुनाफा तो हमने मालूम करना है। असल ज़र जो जमा करवाई जमशेद की बीवी ने वो 4,000 रुपये है। यहाँ पर लिख लेंगे 4,000 ज़रब मुद्दत जो कि यहाँ पर 2 साल ले रहे हैं। 2 ज़रब शरह जो पहली सूरत में है 7.1/4%। इसको हमने आसान अल्फाज में लिखा 29/4। 7 को 4 से ज़रब किया 28 जमा 1 29 और तकसीम 4। यहाँ पर लिख लेंगे 29/4 और तकसीम करदा में ये फार्मूले का 100। अब इसको हल करें तो ये जो 100 के 2 ज़ीरो हैं, इन 2 ज़ीरो से कैंसिल, बाकी 2 को 1 से ज़रब करें 2 को 2 से ज़रब करें 4। इसको मज़ीद हम तकसीम कर सकते हैं, 2 को 1 से करें 2 और 2 को 20 से ज़रब करें तो 40। यहाँ पर रह गया 20 ज़रब 29। कैलकुलेटर की मदद से इसको ज़रब कर लेते हैं। 20 ज़रब 29 बराबर 580। 580 ये क्या है? मुनाफा। और हम यहाँ पर रुपए की बात कर रहे हैं, करेंसी जो है रुपए में है, इसलिए 580 रुपये मुनाफा होगा पहले 2 साल में। जो पहले 2 साल में जो मुनाफा की शरह बताई गई है 7.1/4, उसके मुताबिक पहले 2 साल में मुनाफा होगा 580 रुपये। उसके बाद हम लिख लेते हैं दूसरी सूरत। इसमें हमने दूसरी सूरत में क्या करना है, ये जो असल ज़र है ये तो सेम ही रहेगी है, जो जमशेद की बीवी ने जमा करवाई यही रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो मुनाफा की शरह है पहले हमने 7.1/4% लिखी थी, अब लिखेंगे 8% क्योंकि ये तब्दील हो चुकी है। और पहली सूरत में हमने जो टाइम था, मुद्दत थी, वो लिखी थी 2 साल क्योंकि 2 साल बाद जो मुनाफा की शरह बदल गई। 2 साल तो पहले 2 साल का पहले हमने हिसाब लगा लिया, हमने हल कर लिया। टोटल जो कुल हैं 7 साल हैं, 2 साल का को हमने हल कर लिया, बाकी 7 साल में से 2 साल माइनस करें बाकी 5 साल, तो मुद्दत यहाँ पर आएगी
5 साल। असल ज़र वही रहेगी, मुनाफा की शरह 8% और मुद्दत 5 साल। यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरी सूरत में, यहाँ पर लिखेंगे असल ज़र जो कि उसने जमा करवाया बैंक में, जमशेद की बेगम ने 4000, और उसके बाद यहाँ पर मुनाफा की शरह जो कि तब्दील हो चुकी थी वो है 8%, और मुद्दत पहले कुल 7 साल में से 2 साल का हमने निकाल लिया मुनाफा, बाकी 5 साल रहते हैं, इसलिए 5 साल मुद्दत। और यहाँ पर भी हमने मुनाफा ही मालूम करना है कि मुनाफा कितने रुपए है, मुनाफा को मालूम करेंगे। मुनाफा को मालूम करने का फार्मूला लिख लेते हैं, जो कि पहले भी हमने पहली सूरत में भी लिखा है। मुनाफा मालूम करना हो तो हम असल ज़र को ज़रब कर देते हैं मुद्दत से, और फिर उसको ज़रब कर देते हैं मुनाफा की शरह के, और उसके बाद उसको तकसीम 100 से। यहाँ पर भी इसकी कीमतें दर्ज करते हैं। असल ज़र, असल रकम वही 4000 रुपये जो जमशेद की बीवी ने बैंक में जमा करवाए। मुद्दत यहाँ पर 5 साल हम देख रहे हैं, दूसरी सूरत में 5 साल है मुद्दत, और शरह है दूसरी सूरत में यहाँ पर 8% शरह। फ़ीसद की लामत नहीं लगाएंगे क्योंकि जो तकसीम करदा में 100 हमने लिखा हुआ है, यही फ़ीसद की लामत की वजह से होता है। फ़ीसद का मतलब होता है 100 में से, तकसीम करदा में 100। अब इसको भी हल करें तो ये वाला 100 के 2 ज़ीरो, इन 2 ज़ीरो से कैंसिल, बाकी रहेगा 40 ज़रब 5 ज़रब 8। कैलकुलेटर की मदद से इसको ज़रब कर लेते हैं। 40 ज़रब 5 ज़रब 8 बराबर 1600। 1600 क्या है? मुनाफा, और मुनाफा हम यहाँ पर रुपए में बात कर रहे हैं इसलिए 7 रुपये भी लिखा जाएगा। 1600 मुनाफा हुआ दूसरी सूरत में। पहली सूरत में 580 रुपये मुनाफा हुआ, जिस पर हमने 2 साल की बचत निकाली थी, मुनाफा निकाला था, और अब बाकी जो 7 साल हैं, बाकी जो 5 साल हैं उनका जब मुनाफा निकाला तो 1600 रुपये हुआ। जैसा कि इस सवाल में कहा गया है, पूछा गया है हमसे 7 साल बाद इसके पास कितनी रकम होगी, यानी कि जमशेद की बीवी के पास 7 साल बाद कितनी रकम होगी। ज़ाहिर है जो उसने 4000 रुपये जमा करवाए ये भी मिलेंगे, पहली सूरत में जो मुनाफा आया वो भी, और दूसरी सूरत में जो मुनाफा आया वो भी, यानी कि ये दोनों मुनाफे हैं, ये भी, और जो असल रकम जो जमा करवाई बैंक में जमशेद की बीवी में वो भी उसको मिलेगी। यहाँ पर लिख लेते हैं अब 7 साल बाद जमशेद की बीवी को जो रकम मिलेगी वो कैसे, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि उस पर जो पहली सूरत में जो मुनाफा आया वो भी लिखेंगे। वो है यहाँ पर पहली सूरत में मुनाफा आया है 580 रुपये, 580 रुपये जमा दूसरी सूरत में जो मुनाफा आया वो अभी हम ये देख रहे हैं 1600 रुपये, 1600 रुपये, और वो असल रकम जो कि जमशेद की बीवी ने बैंक में जमा करवाई थी वो है 4000 रुपये, यानी कि जो असल ज़र है वो भी उसमें जमा करेंगे। यहाँ पर वो भी जमा कर लेते हैं, जमा 4000 रुपये। अब तीनों को जमा कर लें तो 580, 1600 पहले लिखा हुआ है जो दूसरी बचत है, जमा 580 जमा 4000 रुपये जो कि असल ज़र है, बराबर 6180। 6180 रुपये जो है ये वो कुल रकम है जो कि 7 साल बाद जमशेद की बीवी को मिलेगी। इस सवाल में पूछा भी यही गया है कि 7 साल बाद जमशेद की बीवी को कितनी रकम मिलेगी, तो हमने मालूम कर ली, वो है 6180 रुपये।